आज हम गोल साइज का एक सुंदर सा डोरमेट बनाएंगे। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है, देखने पर यह पता चल जाता है। जब फंदों का आकार बढ़ जाता है डोरमेट में, तो उस राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकालते हैं। आज हम टी-शर्ट और लेगी के कपड़ों से एक रस्सी बनाएंगे। टी-शर्ट और लेगी के कपड़ों को इस प्रकार पटिया काट लेते हैं और उसको खींचने पर एक रस्सी से बन जाती है। टी-शर्ट और लेगी, जिसको पजामी बोलते हैं, उसके कपड़ों को पटिया काट लेते हैं और खींचने पर एक रस्सी से बन जाती है। इस पट्टी को इस प्रकार से पकड़ते हैं और खिंचाई करते हैं दोनों तरफ पकड़ते हुए, और एक रस्सी से बन जाती है। इस रस्सी से बनने पर और डोरमेट बनाएंगे तो सुंदर आकार का डोरमेट बनेगा। इस प्रकार से रस्सियाँ बना लेते हैं। दो रस्सी लेते हैं और 2 अंगुलियों पर एक राउंड लगा लेते हैं। एक रस्सी पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं और 2 अंगुलियों पर सेफ्टी पिन की सहायता से नोट लगाते हुए एक रिंग की गुथाई कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। उंगलियों को आगे पीछे करते हुए 2 उंगलियों पर नोट लगाते हुए धीरे धीरे एक रिंग की गुथाई कर रहे हैं। सभी के घरों में पुरानी टी-शर्टें, लेगी, पजामे मिलती है। उन वेस्टेज कपड़ों से हम सुंदर सा डोरमेट बना सकते हैं। इस प्रकार से एक रिंग की गुथाई कर लेते हैं और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब हमारा पहला राउंड शुरू हो रहा है और पहले राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। अपने इच्छा अनुसार पजामी और लेगी और टी-शर्ट की पट्टियों को
5 इंच की पट्टी, 6 इंच की पट्टी अपनी इच्छा अनुसार काट लेते हैं। जब पट्टी खत्म हो जाती है तो दूसरी पट्टी को सुई धागे की सहायता से अटैच कर देते हैं। काफ़ी लोगों का कमेंट आता है, सर दूसरी पट्टी ख़त्म हो जाती है तो कैसे अटैच करते हैं। सभी डोरमेट में दूसरी पट्टी ख़त्म होने पर हम सुई धागे से सिलाई कर लेते हैं और उसको अटैच कर देते हैं। यह हमारा पहला राउंड शुरू हो रहा है, बढ़ रहा है और पहले राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। तो बीच में नोट आ जाती है तो उसको बीच में सेट करके नीचे की ओर दबा देते हैं। डोरमेट में ऊपर की तरफ न लेकर नीचे की तरफ नोट ले लेते हैं। यह हमारा पहला राउंड शुरू हो चुका है। एक सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं जिससे यह पता चल जाता है कि यहाँ से हमारा नया राउंड शुरू होएगा। अब हमारा दूसरा राउंड शुरू हो रहा है और दूसरे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। कहने का मतलब एक लूप के अंदर से एक ही बार पट्टी को निकाल रहे हैं। इस प्रकार से 3-4 राउंड लगा लेते हैं। एक फंदे में एक फंदा लेते हुए 3-4 राउंड लगा लेते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब इस राउंड में फंदों का आकार बढ़ चुका है। जब फंदों का आकार बढ़ जाता है तो डोरमेट में झोल पड़ने की संभावना बन जाती है। झोल पड़ने की संभावना बन जाती है तो उससे हमें हमारा डोरमेट का आकार टोपी का आकार जैसा बन जाता है। तो उस टोपी के आकार को रोकने के लिए इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं, जिससे डोरमेट का आकार भी बढ़ेगा और जो टोपी बनने की संभावना बन जाती है वे भी दूर हो जाएगी। काफ़ी लोगों का कमेंट आता है, सर हम डोरमेट बनाते हैं लेकिन हमारा डोरमेट एक टोपी का आकार बन जाता है। इस प्रकार से हमारा यह राउंड पूरा हो जाता है। और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब जो टोपी का आकार की संभावना बन रही थी अब वो दूर हो चुकी है। अब हमारे डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। अब इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से 3-4 राउंड लगा लेते हैं। एक फंदे में एक फंदा का लेते हुए 3-4 राउंड लगा लेते हैं और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। और डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। अब डोरमेट में फंदों का आकार बढ़ने लगा है। जब फंदों का आकार बढ़ जाता है तो इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे। इस नियम के अनुसार जितना बड़ा डोरमेट बनाना चाहते हैं उतना बड़ा डोरमेट बना